दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। नोमेनक्लेचर किसका? IUPAC का, IUPAC। ठीक है, तो कैसे निकालते हैं नोमेनक्लेचर? सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कार्बन और कार्बन के बीच में, कार्बन और कार्बन के बीच में अगर आपको एक डंडा दिखेगा, इसको क्या बोलते हैं? एकल आबंध। क्या कहेंगे? एकल आबंध। और इसी को केमिस्ट्री में क्या कहते हैं? सिंगल बॉन्ड। ठीक है, यही अगर आपको कार्बन और कार्बन के बीच में दो दिखेंगे, बेसिक से हम बात कर रहे हैं, तो इसको क्या कहते हैं? आपको डबल बॉन्ड। क्या कहेंगे? डबल बॉन्ड। हिंदी में क्या कहते हैं? द्विआबंध। बेसिक हम बात करते हैं, बेसिक नोमेनक्लेचर की बात करें तो यहीं से शुरू होगा। ठीक है, तीसरे अगर हम बात करें कार्बन कार्बन कार्बन, तीनों के बीच में तीन डंडे आपको कहीं पे भी दिखे तो इसको क्या कहते हैं? ट्रिपल बॉन्ड। क्या कहेंगे? ट्रिपल बॉन्ड, यानी कि त्रिआबंध। ठीक है, तो बॉन्ड हमने देखा, ये थे हमारे क्या? बॉन्ड। सबसे पहले हम बॉन्ड देखेंगे। तो बॉन्ड हमारे पास कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है सिंगल बॉन्ड, फिर होता है डबल बॉन्ड, फिर होता है ट्रिपल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड वाले, जिसमें भी सिंगल बॉन्ड जुड़ा होगा उसे हम क्या कहेंगे? एल्केन, है ना। एल्केन एल्किन एल्काइन आपने पढ़ा होगा। जिसमें दो कार्बन के बीच में अगर एक डंडी होगी तो इसका मतलब क्या होगा? वहां पर कितने बॉन्ड होगा? वहां पर ये सिंगल बॉन्ड होगा, लेकिन नाम क्या होगा उसका? एल्केन। ठीक है, तो उसका नाम क्या होगा? एल्केन। अगर आपके पास कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड दिखता है तो इसका मतलब क्या है? वहां पर इसका नाम क्या होगा? एल्कीन। मतलब नाम डबल बॉन्ड को क्या कहते हैं? एल्कीन, है ना। इन, किसी भी कंपाउंड में इन लास्ट में जुड़ा होता है। अगर कहीं पे भी आपको ट्रिपल बॉन्ड नजर आए, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, तो इसका मतलब क्या होगा? वहां पर क्या होगा? एल्काइन। एल्केन एल्कीन एल्काइन। तो ये क्या है? हमारे हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन हमने पढ़े थे, आपने पढ़ा होगा बेसिक, एरोमेटिक और एलिफेटिक। ठीक है, तो ये बेसिक से हम बात करते हैं। अभी हम किसी बात कर रहे हैं? बॉन्ड की बात करते हैं। तो ये हमारे तीन बॉन्ड थे। सिंगल बॉन्ड को क्या कहते हैं? एल्केन। जहां पर भी आपको एल्केन नजर आए उसका मतलब वहां पर क्या होगा? सिंगल बॉन्ड। जहां पर आपको एल्कीन नजर आए उसका मतलब क्या होगा? डबल बॉन्ड। जहां पर एल्काइन नजर आए इसका मतलब क्या होगा? आपका ट्रिपल बॉन्ड। जुड़ा किस में होगा? कार्बन और कार्बन के बीच में। ध्यान रखिए, किसी भी बॉन्ड के बीच में, मतलब कोई सिंगल बॉन्ड है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? दो। ठीक है, ये सिंगल बॉन्ड है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ पर होगा, एक यहाँ पर होगा, यानी कि सिंगल बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? दो इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब बात करते हैं डबल बॉन्ड की। डबल बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? एक, दो, तीन, चार। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? चार इलेक्ट्रॉन। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? चार इलेक्ट्रॉन। ट्रिपल बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? ट्रिपल बॉन्ड मतलब तीन आबंध, एक, दो, तीन। किसमें होते हैं आपके? 1 2 3, 1 2 3। तो किसी भी बॉन्ड में अगर हम बात करें सिंगल बॉन्ड होगा तो इसका मतलब क्या है? वहां पर दो इलेक्ट्रॉन होगा। कहाँ पर? एक इलेक्ट्रॉन यहाँ होगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ होगा। इसमें भी यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ, इस प्रकार से जो आपको यहाँ पर इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेंगे। बेसिक केमिस्ट्री में सीख रहे, बिल्कुल जीरो लेवल से। ठीक है, तो आपने सीख लिया डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड क्या होते हैं। बॉन्ड आपने देख लिया, तीन प्रकार के होते हैं। बॉन्ड का मतलब होता है, जिसे बॉन्ड अर्थ समझना है उसका मतलब बंध, हिंदी में से बंध कहते हैं ना। बंध, बॉन्ड मतलब दो के बीच में जो जोड़ने वाला बिंदु, जो जोड़ने वाली लाइन है ना। ये दो कार्बन है ना, तो इनके बीच में कौन जोड़ रही है? सिंगल लाइन। यहाँ दो कार्बन है तो इसका मतलब इनके कौन जोड़ रही है? डबल लाइन। यहाँ दो कार्बन है तो इसको कौन जोड़ रही है? ट्रिपल लाइन, है ना। तो सिंगल लाइन को जोड़ने वाले को हम एल्केन कहेंगे, डबल जोड़ेगा उसे एल्कीन कहते हैं, ट्रिपल जोड़ेगा उसे एल्काइन कहते हैं। यही एल्केन एल्कीन एल्काइन आपके नोमेनक्लेचर में काम आएंगे। ठीक है, बेसिक आपने इतना सीख लिया। और फिर हमने उसके बाद क्या बात की? फिर हमने बात की कि दो सिंगल बॉन्ड, मतलब सिंगल बॉन्ड होगा उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? दो इलेक्ट्रॉन होते हैं। फिर डबल बॉन्ड होगा उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? चार इलेक्ट्रॉन होंगे। ट्रिपल बॉन्ड होगा उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, ये चीज हमने सीख ली। अब हम एक बात यहाँ से और सीखते हैं। क्या सीखते हैं? जो हमारे सिंगल, डबल, ट्रिपल बॉन्ड, बेसिक हम बात करें तो इनमें अगर आप देखोगे जो सिंगल बॉन्ड होता है यहाँ पर हमारा, इसको क्या कहते हैं? सिर्फ सिग्मा बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड में हमारा क्या होता है? सिर्फ सिग्मा बंध, है ना। सिग्मा बंध हमारा कहाँ पर होता है? सिर्फ सिंगल बॉन्ड में। डबल बॉन्ड में क्या होता है? यहाँ पर एक सिग्मा बंध होता है और एक आपको क्या दिखता है? पाई बंध, है ना। एक यहाँ पर सिग्मा बंध होता है और एक आपका यहाँ पर क्या होता है?
पाई बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड की बात करें यहाँ पर एक होता है सिग्मा बॉन्ड, बॉन्ड मतलब बंध, और दो होते हैं यहाँ पर ये होते हैं पाई बॉन्ड। अब देखो रिवीजन फिर से एक बार। सिंगल बॉन्ड की बात करें एल्केन कहते हैं, क्या कहते हैं? एल्केन, है ना। दो कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो गए उसे क्या कहते हैं? एल्केन। इसका मतलब एल्केन में क्या होता है? सिर्फ एक सिग्मा बंध होता है ना। एक क्या होता है? सिग्मा बंध। अब कार्बन, दो कार्बन के बीच में अगर आपको दो डंडी नजर आती है, डबल बॉन्ड, इसको क्या कहते हैं? एल्कीन कहते हैं। इसका मतलब यहाँ पर आपको एक सिग्मा बंध देखने को मिलेगा और एक यहाँ पर क्या होगा? पाई बंध। ट्रिपल बॉन्ड की बात करें, दो कार्बन के बीच में आपको तीन डंडे अगर आपको देखने को मिलेंगे तो इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा? एक सिग्मा बंध देखने को मिलेगा और दो आपको क्या मिलेंगे यहाँ पर दो पाई बॉन्ड, है ना। पाई बॉन्ड, बॉन्ड का मतलब क्या रहता है? बंध या आबंध जो इसे कहते हैं। क्या कहते हैं? आबंध। ठीक है, आबंध आप इसे कर लो। क्या कहते हैं इसे? आबंध। मतलब दो चीजों को जोड़ने वाले को क्या कहते हैं? आबंध। नोमेनक्लेचर से पहले ये आना जरूरी है। अगर ये चीजें नहीं आती तो आप नोमेनक्लेचर नहीं पढ़ सकते। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। तो बता दूं सबसे पहले अगर जहां पर कार्बन की संख्या एक होगी, कार्बन की संख्या कितनी होगी? सिर्फ एक ही कार्बन होगा, उसको हम क्या कहते हैं? मेथ। ठीक है, आपने देखा होगा मेथा या मेथ। कार्बन की संख्या दो होगी तो इसका मतलब क्या होगा यहाँ पर? एथ या एथा। इसे क्या कहेंगे? एथ या एथा। वहीं पर हम बात करें तीन कार्बन, दोस्तों तीन कार्बन होंगे, तीन कार्बन का मतलब कैसे होगा? एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन। ये या तो डबल बॉन्ड से जुड़े होंगे या ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े होंगे या सिंगल बॉन्ड से जुड़े होंगे, किसी भी बॉन्ड से जुड़े होंगे। कार्बन कितने हैं? तीन। अगर तीन कार्बन होंगे तो इसको हम क्या कहते हैं? तीन कार्बन को इसके बोलते हैं प्रोप। नाम याद रखना इनका, यही इन्हीं से जो है नामकरण होता है, यानी कि प्रोपा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोप या प्रोपा। फिर चार कार्बन की अगर हम बात करें, चार कार्बन कैसे जुड़े होंगे? एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन। ये कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़े सकते हैं, ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ सकते हैं, कहीं से भी जुड़ सकते हैं। आपने बोला यहाँ से जुड़ गए, ठीक है। आपने बोला यहाँ पर भी लगा है, कितने भी लगे हो, कितने भी बॉन्ड लगे हो, कार्बन की संख्या कितनी है? एक, दो, तीन, चार। तो इसका मतलब कार्बन, चार कार्बन होंगे तो इसको क्या कहेंगे? ब्यूट। ब्यूट का मतलब होता है चार। केमिस्ट्री में ब्यूट का मतलब क्या होता है? चार। ब्यूट या ब्यूटा, जो भी आपको नाम याद रहता है आप अपने हिसाब से कर लेना, ठीक है। इसी प्रकार पांच कार्बन, अब तो आपको समझ आ गया होगा पांच कार्बन को क्या बोलते हैं? पेंट, है ना। जीन्स वाली पेंट नहीं, पेंटा, पेंट या पेंटा। छह कार्बन को क्या कहेंगे? कार्बन की छह श्रृंखला को बोलते हैं हेक्स या हेक्सा, ठीक है। सात कार्बन, इनको क्या कहेंगे? सात कार्बन बोलते हैं हेप्ट या हेप्टा। और इसी प्रकार से आठ कार्बन की श्रृंखला को क्या बोलते हैं? आठ कार्बन की श्रृंखला बोलते हैं ऑक्ट या ऑक्टा। ऑक्टा, ठीक है, ऑक्टा बना देना, ऑक्टा नहीं ऑक्टा। नौ कार्बन, कार्बन नौ जुड़े होंगे, है ना। डबल बॉन्ड भी या ट्रिपल बॉन्ड किसी से जुड़े सकते हैं, इसको क्या बोलते हैं? नोन या नोना। कोई भी एक नाम याद रख लेना। नोन में सिवा की मात्रा लगा रहा हूँ, नोन या नोना। नोना भी बोलते हैं, नोन भी बोलते हैं, जैसा आपको अच्छा लगे। 10 कार्बन की श्रृंखला को क्या बोलते हैं? डेका। सी नहीं है, इसे क्या बोल देंगे? कार्बन, ठीक है। डेका या डेक, डेक या डेका, कुछ भी, ये इनके क्या है? नाम है। उसके बाद 11 अल्डेक, 12 द्विडेक। इस प्रकार से श्रृंखला जो है बहुत लंबी चलती रहती है, बहुत आगे। लेकिन मैक्सिमम जो IUPAC नाम आता है हमारा, जो आता है देखने को मिलता है, यहीं तक मिलता है। कितने तक? 10 कार्बन तक सफिशिएंट है। इसी से आपका IUPAC नाम पूरा हो जाता है। तो ये थे दोस्तों क्या है? कार्बन, ठीक है। ये क्या है? इनके नाम। इतना आपने सीख लिया, ये सारे आप नोट कर लेना। एक कार्बन को मेथ कहते हैं, मेथा। दो कार्बन को एथ, एथा। तीन कार्बन को प्रोप, प्रोपा, ठीक है। बात करें, अब आता है इसके बाद हमने तीन चीजें लिखी थी। एल्केन, अगर आपको ध्यान हो, इससे पहले हमने क्या लिखा था? एल्केन। फिर हमने लिखा था एल्कीन। दूसरा हमने क्या लिखा था? एल्कीन। तीसरा लिखा था दोस्तों हमने एल्काइन। क्या लिखी थी? तीन चीजें हमने लिखी थी, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। कितनी चीजें लिखी थी? तीन चीजें। एल्केन में हमने क्या लिखा था? दो कार्बन के बीच में क्या होगा? सिंगल बॉन्ड। लिखा था, बोला था, नहीं लिखा था? अगर तुमने नहीं देखा तो एक बार फिर से देख लो शुरुआत में जाकर।
एल्कीन में हमने बोला था 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होंगे। फिर एल्काइन में हमने क्या बोला था कि 2 कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होंगे, मतलब त्रिआबंध। बॉन्ड को क्या कहते हैं? आबंध। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बॉन्ड। हिंदी मीडियम वालों को अगर समझना है तो इसे कहते हैं आबंध, है ना। ये क्या होते हैं? इनको क्या कहते हैं? आबंध, बॉन्ड। एल्कीन, एल्केन, एल्काइन, ठीक है। एल्केन सिंगल बॉन्ड, एल्कीन डबल बॉन्ड, एल्काइन ट्रिपल बॉन्ड। अब देखो नाम अगर आप लिखोगे, एल्केन में क्या जुड़ता है लास्ट में? एन। किसी भी कंपाउंड के लास्ट में क्या जुड़ेगा? एन। क्या जुड़ेगा? एन। इसका क्या जुड़ेगा आपका? इन। क्या जुड़ेगा? इन, है ना। हिंदी में एन और लास्ट इन। और इसका क्या होगा? एल्काइन में क्या जुड़ेगा? आइन, UINE, है ना, आइन। ये चीज आपको याद रखनी है। एल्केन सिंगल बॉन्ड में क्या जुड़ेगा? लास्ट में एन। लास्ट में जुड़ेगा, कैसे जुड़ेगा ये हम अभी आपको बताएंगे, है ना। अभी आप इतना ध्यान रखो, आप अच्छे से लिख लो अपनी कॉपी में। एल्कीन का लिख लो, इसमें लास्ट में क्या जुड़ता है? ईन। और एल्काइन में देख लो, इसमें लास्ट में क्या जुड़ता है? आइन जुड़ता है। कैसे जुड़ता है? कैसे जुड़ता है? कैसे जुड़ता है? आइए, सबसे पहले हमने बात की थी किसकी? इसको यहाँ पर रखो और अपना ध्यान यहाँ पर रखो। कहाँ पर रखो? इसको यहाँ पर रखो और अपना ध्यान यहाँ पर रखो। बात करते हैं कार्बन की। हमने कहा था एक कार्बन की, ठीक है। कार्बन के साथ कौन जुड़ा रहता है? कार्बन का दोस्त कौन है? हाइड्रोजन, है ना। तो एक कार्बन की अगर हम बात करें, अष्टक नियम तुमने पढ़ा था कि किसी भी कंपाउंड में क्या होगा, किसी कोई तत्व है उसका जो है अष्टक पूरा होना चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन उसमें पूरा होना चाहिए, है ना। एक कार्बन की बात करें हम यहाँ पर, ठीक है। एक कार्बन, तो कार्बन को कितने बॉन्ड चाहिए होते हैं? 4। कितने बॉन्ड चाहिए होते हैं कार्बन को? 4। 1 2 3 4, ठीक है। तो इसके साथ एक कार्बन है तो इसका मतलब हाइड्रोजन लगे होंगे सबके साथ, एक हाइड्रोजन। अब ये मत पूछना ये हाइड्रोजन कहाँ से लगे, ये 10वीं में है अष्टक नियम। अष्टक नियम, है ना। कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4 होती है। तो इसका मतलब कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए उसको? 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अगर उसको 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो क्या करे वो? हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा। तो कितना हाइड्रोजन? एक हाइड्रोजन एक ही इलेक्ट्रॉन देगा, तो इसका मतलब उसको कितने हाइड्रोजन चाहिए होते हैं? 4। तो 4 इसकी वैलेंसी थी, 4 हाइड्रोजन देगा तो बॉन्ड बनाएगा। बॉन्ड बनाएगा तो ये स्टेबल रहेगा, ठीक है। आप स्टेबल रहते हो ना जब खाना खाते हो, इसी प्रकार से यहाँ पर देखो 4 है, एक कार्बन, देखो सबके साथ इसके साथ कोई हाइड्रोजन के साथ काउंट नहीं करना। तो इसका मतलब क्या है? एक कार्बन है, इसके साथ ना कोई दूसरा कार्बन है ना कुछ नहीं है। तो ये क्या है? इसका नाम क्या है? किस में आता है? सारा एल्केन में आता है ना। सारे सिंगल बॉन्ड है हाइड्रोजन के साथ लगे हुए। तो इसका मतलब क्या है? इसका नाम क्या होगा? एक कार्बन को हमने क्या कहा था? हमने कहा था जहां पर एक कार्बन हो उसको कहते हैं मेथ, मेथा या मेथ, है ना। तो मेथा या मेथ, जो भी आपको नाम है। तो देखो 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 एक कार्बन है तो यहाँ पर हम देख देंगे मेथ, मेथा या मेथ, कुछ भी लिख दो। चलो मैंने मेथ लिख दिया। क्या लिख दिया? मेथ। प्लस प्लस प्लस, हमने क्या कहा था कि एल्केन में लास्ट में क्या जुड़ता है? एन। क्या जुड़ता है? एन। तो हमने जोड़ दिया एन। चलो ठीक है, क्या जोड़ दिया? एन। संधि पढ़ी आपने, 8th में पढ़ी होगी। तो इसका मतलब अगर ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे तो इसका नाम क्या आएगा? मेथेन। इसे क्या कहते हैं? मेथेन। मेथेन भी कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं? मीथेन भी कहते हैं ना, ठीक है। इसको मेथेन भी कहते हैं, मीथेन भी कहते हैं, है ना। तो इंग्लिश में अगर लिखे तो METH, मैथ प्लस लास्ट में क्या जुड़ता है? एन, है ना, एन। तो इसका नाम क्या हो जाता है? मीथेन, मेथेन या मीथेन, ठीक है। ये इसका क्या है? नाम है। तो आपने देख लिया एक कार्बन का। चलो ठीक है, समझ गए कि माना हम समझ गए हैं। तुम समझ गए हैं तो दूसरा देखो, 2 कार्बन की हमने श्रृंखला ली। कितने कार्बन की? 2 कार्बन की। अब हमने इस बार जो है कार्बन और कार्बन के बीच में क्या लगा दिया? सिंगल बॉन्ड। बॉन्ड कहाँ देखना आपको? कार्बन और कार्बन के बीच में, हाइड्रोजन के बीच में देखना, कार्बन और कार्बन के बीच में। किसी भी कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड कभी नहीं आएगा, सिर्फ कार्बन और कार्बन। मैं क्या कह रहा हूँ? कार्बन और कार्बन। 2 कार्बन आपने लिए, ठीक है, लिए, हमने भी लिए। तो यहाँ पर देखो 2 कार्बन के बीच में क्या है? सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड हमारा किस में है? एल्केन में है। तो इसका मतलब क्या होगा? यहाँ पर आप हाइड्रोजन लगा दो चारों साइड से, 1 2 3 4 5। देखो देखो अब आपको कैसे काउंट करना है कि हाइड्रोजन कितने चाहिए। हाइड्रोजन काउंट कैसे करनी चाहिए? एक कार्बन है, इसको 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। कितने? 8 इलेक्ट्रॉन। एक बॉन्ड हमारा कितना इलेक्ट्रॉन देता? 2। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8
यानी कि हमने देखा इस कार्बन को कितने चाहिए थे, 3 हाइड्रोजन, है ना। इस कार्बन को कितने चाहिए, 3, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होनी चाहिए, 8, है ना। दो दो इलेक्ट्रॉन तो ये है, 2 ये है 4, 2 ये है 6 और 2 ये है 8। ये आपने सीखा होगा, नहीं सीखा होगा तो सिखा देंगे इसके बाद। अब देखो क्या है, एल्केन है, क्या है, सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड को क्या कहते हैं, एन। तो इसका मतलब 2 कार्बन, हमने कहा था कि 2 कार्बन को क्या कहते हैं, एथा या एथ, क्या कहते हैं, एथा या एथ, एथ। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2 कार्बन है, एक कार्बन और 2 कार्बन, एथा, ठीक है। हमने कहा था एल्केन में क्या जुड़ता है, एन प्लस एन। तो इसका नाम एथाइन नहीं होगा, क्या नहीं होगा, एथाइन नहीं होगा। तो इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा, जब ये दोनों आपस में जुड़ेंगे तो मर्ज हो जाएगा ना, तो इसका नाम सीधे क्या होगा, एथेन, ठीक है। ये दोनों गायब हो जाएंगे, क्या, ए, एक यहाँ पर मात्रा लगेगी, आ यहाँ से हट जाएगा, या आप इसको भी ले सकते हैं एथ को, लास्ट में क्या जुड़ेगा, एथेन, एन जुड़ेगा लास्ट में, एथेन, है ना, मात्रा जुड़ेगी एक ही और 9, तो इसका नाम क्या हो जाएगा आपका, एथेन। इसी को अगर इंग्लिश में लिखे, देखो क्या लिखा था मैं, एथा, है ना। तो लास्ट में क्या है, एन है प्लस एन है, तो एक ई यहाँ पर कट जाएगा और ये आपस में जुड़ जाएगा, तो क्या बनेगा, ETHANE। तो इसको क्या कहेंगे हम, इथेन, ठीक है, समझ गए यहाँ पर। यानी कि 2 कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड जुड़ा होगा तो इसको हम क्या कहते हैं, इथेन। तो ये हमारा किसी कहानी 2 कार्बन की। इसी प्रकार से हमने तुम्हें सिखाया था 3 कार्बन, है ना। देखो अब 3 कार्बन की बात करते हैं, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन। 3 कार्बन है तो 3 कार्बन है, चलो 3 कार्बन है, यहाँ पर हाइड्रोजन यहाँ पर लगे 1 2 3, मान के चलो हमने लगा दिए 1 2 3, 1 2 3 हाइड्रोजन हमने लगा दिए। कार्बन और कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड को क्या कहेंगे, एल्केन, है ना। और 3 कार्बन हमने अभी लिखा था, इसको क्या कहते हैं, प्रोप, क्या कहते हैं, प्रोप, ठीक है। प्रोप याद रखिएगा, प्रोप। चलो लिखो, यहाँ पर लिखो प्रोप। 3 कार्बन है, 1 2 3 कार्बन काउंट करें कितने, 3 है। तीनों के बीच में बॉन्ड कैसा है, सिंगल है, सिंगल है, सिंगल है, एक है, एक है, एक है, सिंगल है। सिंगल को क्या कहेंगे, एन, प्रोप प्लस एन। तो इसका मतलब इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेन, क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा दोस्तों आपका प्रोपेन। तो इस प्रकार से आप किसी का भी नाम निकाल सकते हैं, किसी का भी। आना कि तुमने बोला छोटे छोटे क्वेश्चन दे रहे हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन कर, ठीक है। हमने कहा 7 कार्बन है, हमने क्या कहा, 7 कार्बन है, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन, 7 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये तो 8 कार्बन हो गए। कोई बात नहीं, 7 से हटाकर हमने क्या कर दिया, 8 कार्बन। सर इसमें हमने लगा दिया सब में सिंगल बॉन्ड, क्या लगा दिया, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड लगा दिया, तो सब में लगा दो हाइड्रोजन। शुरुआत लास्ट के जो 2 कार्बन होंगे उनमें कितना लगेगा, 3 हाइड्रोजन, है ना, जो लास्ट वाले होंगे। इसमें कितना लगेगा, 3। गिनना आपने कितना कार्बन के बीच में, बैलेंसी चाहे 8 आनी चाहिए टोटल, है। देखो इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 आनी चाहिए। देखो 1 2, एक बॉन्ड में, सिंगल बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होता है ना, 1 2, कितना, 2 और 2 4 5 6 7 8, सब में ऐसी है ना। तो इसके पास देखो, इस कार्बन के पास कितना है, चलो इसमें लगा दिया हमने, इसके पूरे 8 में। इस कार्बन की बात करें तो 1 2 इलेक्ट्रॉन 3 4, तो इसका मतलब कितनी चाहिए, 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। 4 इलेक्ट्रॉन मतलब 1 2, एक हिस्सा है, 2 हिस्सा है और 2 हिस्सा है, हो गए 8। इसी प्रकार से सब में करेंगे, है ना, ऐसे। इतना तो सबको समझ आ गया होगा, है ना। इतना लंबा नाम आपने दिया है, आप घबरा गए, क्या हो गया, आप घबरा गए। कितना लंबा नाम हम कैसे लिखें, इसका नाम क्या होगा, इसका नाम कुछ नहीं होगा, आसान है, बिल्कुल आसान। बस आप अपना ध्यान यहाँ पर रखो। कैसे, कार्बन की संख्या है 8, कितनी है, 8 कार्बन की संख्या है। प्रत्येक के बीच में क्या है, सिर्फ सिंगल बॉन्ड लगा है, क्या लगा है, सिर्फ सिंगल बॉन्ड। प्रत्येक के बीच में क्या लगा है, सिंगल बॉन्ड। हमने कहा था सिंगल बॉन्ड को क्या कहते हैं, सिंगल बॉन्ड को कहते हैं एन, ठीक है। सिंगल बॉन्ड को क्या कहेंगे, एन, ठीक है गुरुजी, क्या कहेंगे, एन। ए क्यों लिख रहा हूँ बार बार, क्या कहेंगे, एन, है ना। सिंगल बॉन्ड है, एल्केन, मतलब लास्ट में जुड़ेगा एन। हमने कहा था 1 2 3 4 5 6 7 8, अभी हमने दिखाया था 8 कार्बन को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, ऑक्टा। ऑक्टा आप याद रखना, क्या रखना, ऑक्ट। नहीं तो आप ऑक्टा लिखेंगे फिर आपको हटाना नहीं आएगा, ऑक्टा एन बना देंगे।
इसलिए आप यहाँ क्या रखोगे, ऑक्ट, सिर्फ ऑक्ट याद रखोगे, ठीक है। अब देखो 8 कार्बन को ऑक्ट, यहाँ पर लिखेगा हम ऑक्ट, यहाँ पर हमने लिखा एन, बीच में प्लस कर देंगे, ऑक्ट प्लस एन, इसका मतलब क्या होगा, इसका नाम ऑक्टेन, है ना। तो इसी प्रकार से आपको जो है क्या बनाना है, कार्बन किसका, 1 से लेकर 10 तक सबका बनाना है, एल्केन का, सबके नाम लिखने हैं, खुद लिखने हैं, इसी प्रकार से लिखने हैं, ठीक है। बड़ा छोटा सेगमेंट समझा दिया, बड़ा वाला एग्जांपल ये है 8 कार्बन का, है ना। तो एल्केन, एल्केन का जो है आपका यहाँ पर खत्म हो जाता है, बस यही सब है, यही सब है, सब यही माया है, इसी की माया है। अब देखो, अब दूसरा हमने क्या किया, अब लेते हैं, एक कार्बन है उसको छोड़ दो, 2 कार्बन का, 2 कार्बन 1 2, इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड लगाते हैं, ठीक है। अब हाइड्रोजन कैसे जुड़ेंगे, देखो 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ है, इसके भी 4 है, इसके भी 4 है, हमें 4 चाहिए, तो इसका मतलब क्या है, सिर्फ 2 बॉन्ड आएंगे, 1 2, कितने आएंगे, 1 2, एक हाइड्रोजन 2 आएंगे ना, ठीक है। हाइड्रोजन की संख्या 2 ही आएगी। हाइड्रोजन आपको नहीं देखना, आपको क्या देखना, सिर्फ कार्बन और कार्बन के बीच में क्या है, सिर्फ डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है। हमने कहा था, क्या कहा था, जो हमारा डबल बॉन्ड है उसको कहते हैं हम एल्कीन, और एल्कीन में लास्ट में क्या जुड़ता है, ईन, ठीक है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे इसके नीचे, ईन। चलो भैया हमने ईन लिख दिया। अब देखो 2 कार्बन को क्या कहते हैं, 2 कार्बन कहते हैं एथ या एथा, है ना। तो आपको नाम याद रखना है, कौन सा, लास्ट वाला एथ, ठीक है। यहाँ पर लिख देना आप एथ, बीच में लगा देना प्लस, तो इसका मतलब इसका नाम क्या हुआ, एथ प्लस ईन, इसका नाम होगा एथ ईन। मतलब ये जो बड़ी ई की मात्रा है वो किस में आ जाएगी, थॉ में, है ना। ये बड़ी ई की मात्रा इसके साथ जुड़ जाएगी, इसका नाम बनेगा एथीन, है ना। तो इसका नाम क्या होगा आपका, एथीन होगा, ठीक है भैया। चलो आपने सीख लिया, इसका नाम एथीन है। अब आपने बोला कि चलो ये ठीक है, 1 2 3, 3 कार्बन का देख लो आप, मैंने यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा दिया, आपने बोला सर कहीं पे भी डबल बॉन्ड, कहीं पे भी लगा होना चाहिए ना, इस पे भी, इस पे, किसी पे भी लगाओ, आपकी मर्जी है, नाम सबका सेम रहेगा। तो इसको देखो CH3, इसमें कितने हैं, 6 और 1 हाइड्रोजन आएगा, 1 और 2 हाइड्रोजन आएगा, है ना। 3 कार्बन है, 3 कार्बन के बीच में क्या है, सिर्फ डबल बॉन्ड, कितना बॉन्ड है, डबल बॉन्ड। आपको देखना है कितना बॉन्ड है, 3 कार्बन के बीच में आपका डबल बॉन्ड है। इसका मतलब क्या हुआ भैया, गुरुजी हम क्या करेंगे, क्या करेंगे, 3 कार्बन है, ठीक है, 3 कार्बन को क्या कहते हैं, प्रोप है, ठीक है भैया, प्रोप है, हमने देखा प्रोप। आपने चेक क्या किया कि 2 कार्बन के बीच में, 2 कार्बन के बीच आप देखेंगे, 2 कार्बन के बीच में आपको क्या नजर आ रहा है, डबल बॉन्ड। आप जल्दी से देखेंगे 2 कार्बन के बीच में क्या नजर आ रहा है, डबल बॉन्ड आपको नजर आ रहा है। इसका मतलब जो डबल बॉन्ड हो गया उसे हम क्या कहते हैं, इन इन इन। आपने याद रखा है कि 2 कार्बन के बीच में अगर डबल बॉन्ड आए तो उसे हम एल्कीन कहते हैं, उसमें इन जुड़ता है, इन जुड़ता है, इन जुड़ता है। तो इसमें क्या जुड़ेगा आपका, इन जुड़ेगा, क्या जुड़ेगा, इन, ठीक है भैया। हमने इन लगा दिया, यहाँ पर क्या लगा दी, इन। अब इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा प्रोपीन, क्या हो जाएगा, प्रोपीन, मतलब बड़ी की मात्रा इसमें जुड़ जाएगी, ये है आपकी बड़ी की मात्रा, इसका नाम हो जाएगा आपका प्रोपीन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपीन। और इसका सूत्र क्या होगा, देखो सूत्र कैसे लिखते हैं, इस कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन है, 3, 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन CH3। इस कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन है, 1 CH। इस कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन है, 2 CH2। तो इसका नाम क्या होगा, CH3 CH2, इसका नाम होगा आपका प्रोपीन, है ना। तो ऐसे हम क्या लिख सकते हैं, इसका दूसरा फॉर्मूला लिखेंगे, क्या लिखेंगे, कार्बन की संख्या कितनी है, 1 2 3, कार्बन है हमारे 3, हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 3 4 और 2 6, तो हाइड्रोजन कितने हैं, 6, C3H6, ठीक है। तो ये क्या है आपका प्रोपीन। अब देखो प्रोपीन भी आपने सीख लिया, ठीक है, हमने सीख लिया। अब सर हमें सिखाओ, अब एक एग्जांपल देता हूँ, बड़ा है ना, एक 5 कार्बन का लेता हूँ, 2 3 4 5। हमने कहा कहीं पे भी लगा दिया, कहीं पे भी, जहाँ आपकी मर्जी है, जहाँ लगाना चाहो आपने बॉन्ड देखना, बस हमने यहाँ पर लगा दिया, डबल बॉन्ड लगा दिया। माना इसमें क्या जुड़ा है, हाइड्रोजन जुड़े सबके साथ, है ना, सबके साथ हाइड्रोजन जुड़े हैं, इसके पूरे है ना, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6, एक हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ेगा ना, पूरे हो गए, 6 2 8, हाँ एक इसके साथ जुड़ेगा, है ना। अब जाके एक संरचना बन जाए। ये दिया है गुरुजी हमारे पास, गुरुजी हमारे पास दिया है इतना बड़ा कंपाउंड, हम कैसे निकालें, कैसे निकालें, कुछ नहीं करना है। कार्बन की संख्या कितनी है, कार्बन की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5,
कितने कार्बन है आपके? 5 कार्बन है। कितने कार्बन की संख्या है? सर गुरुजी कार्बन की संख्या हमारे पास 5 है, तो 5 जो कार्बन होंगे, कार्बन की संख्या अगर 5 होगी तो उसे कहते हैं हम पेंट। कौन सी पेंट? जिंसी की पेंट। ठीक है, पेंट कहते हैं, पेंट। ठीक है, तो हमने लिखा गुरुजी, हमने लिखा, ठीक है गुरुजी, हमने लिखा पेंट लिख दिया, पेंट हमने लिख दिया। अब देखना है कि हम कैसे पहचाने ये एल्केन एल्कीन एल्काइन किसका है। क्या देखें हम? सबसे पहले यहाँ देखेंगे डबल बॉन्ड, क्या जुड़ा है? बॉन्ड देखेंगे, बॉन्ड। कार्बन और कार्बन के बीच हम बॉन्ड देखेंगे, किस प्रकार का बॉन्ड जुड़ा है। तो आपने पूरा कंपाउंड देख लिया इधर उधर यहाँ से यहाँ तक, तो आपने देखा कि यहाँ पर क्या जुड़ा है? डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड जुड़ा है। तो जैसे ही डबल बॉन्ड जुड़ा है वैसे ही आपने क्या देखा कि डबल बॉन्ड में क्या होते हैं? इन। डबल बॉन्ड क्या होते हैं? एल्कीन। डबल बॉन्ड को क्या बोलते हैं? एल्कीन। एल्कीन का मतलब लास्ट में क्या जुड़ेगा? इन। 5 कार्बन बोलते हैं पेंट और लास्ट में जुड़ेगा इन, तो हम जोड़ेंगे यहाँ पर इन। तो इसका मतलब इसका नाम क्या होगा? पेंटीन। क्या होगा? पेंटीन। ठीक है, अब देखो, अब मजा आएगा, है ना? अब मजा आएगा। देखो तीन एग्जांपल, एक लास्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, इसके बाद आपको खुद करना है, घर में ट्राई करना है। नहीं समझ आए फिर से कोशिश करिए ना। 1 2 3 4 5 6 7, कितने कार्बन है? 7। 9 ले लो, 10 ले लो, कितने भी ले लो, क्या फर्क पड़ता है? मेथड सब सेम ही है, कहीं पे भी लगा दो। यहाँ पे लगा दिया डबल बॉन्ड, ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ा है, हाइड्रोजन जुड़ा है। अगर हाइड्रोजन नहीं जोड़ना है तो तुम्हारी मर्जी है, बस नहीं जोड़ रहा हाइड्रोजन, मर्जी है ना? मान के चलना इनमें हाइड्रोजन जुड़े हैं ना, मान के ये चलना है इसमें हाइड्रोजन जुड़े हैं, समझा रहा हूँ है ना, इनमें हाइड्रोजन जुड़े हैं, बस समझा रहा हूँ आपको, है ना? अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन है। 7 कार्बन को हम क्या बोलते हैं? हेप्ट। क्या बोलते हैं? हेप्ट। कार्बन की संख्या 7 होगी, हेप्ट कहेंगे। बीच में क्या जुड़ा है? डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड को हम क्या कहते हैं? एल्कीन। एल्कीन में लास्ट में जुड़ेगा क्या? इन, यानी फिर लिखेंगे, पहले हम हेप्ट लिखेंगे प्लस इन, अब आगे जाके इन की मात्रा इसमें आएगी तब बनेगा हेप्टीन। क्या बनेगा? हेप्टीन। तो ये थी आपकी क्या? डबल बॉन्ड वाली संरचना, है ना? इस प्रकार से आप क्या करेंगे? नोमेनक्लेचर। अब देखो लास्ट आता है आपका एल्काइन, बस सिंपल है, 2 कार्बन ले लेना है ना, 2 कार्बन, कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, एक हाइड्रोजन जुड़ेगा, एक हाइड्रोजन जुड़ेगा, क्योंकि कार्बन की संयोजकता 8 हो जाएगी, है ना? संयोजकता तो आपने पढ़ी होगी, बैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं पढ़ी होगी तो बेसिक हम पूरा कराएंगे, ठीक है? जिसने इतना पढ़ा होगा, बेसिक पता होगा, उससे समझ आ गया होगा। देखो 2 कार्बन है, 2 कार्बन को क्या कहते हैं? एथ। यहाँ पर ध्यान दो, हम यहाँ करेंगे एथ प्लस, फिर आपको क्या करना है? प्लस। अब आपको देखना है एल्कीन है, एल्काइन है, एल्काइन। अब आपको क्या देखना है? 2 कार्बन के बीच में क्या है? आपने देखा 2 कार्बन के बीच में तो सब ट्रिपल बॉन्ड आ रहे हैं, यानी कि 3 बॉन्ड लगे हैं, 3 बॉन्ड जुड़े हैं। इसका मतलब क्या है? जो ट्रिपल बॉन्ड आते हैं हमारे किस में आते हैं? एल्काइन में। एल्काइन में लास्ट में क्या जुड़ता है? आइन। क्या जुड़ता है? आइन। तो सर हम यहाँ पर क्या जोड़ देंगे? आइन। आइन अगर हम यहाँ पर जोड़ देंगे तो इसका मतलब क्या होगा? इसका नाम होगा एथाइन। क्या होगा? एथाइन। यानी कि ओ की मात्रा इसके साथ जुड़ जाएगी, ओ की मात्रा इसके साथ जुड़ जाएगी, आ की मात्रा इसके साथ जुड़ जाएगी, तो था बनेगा, आ की मात्रा जुड़ेगी था, एथाइन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा आपका? एथाइन। ठीक है, अब देखो फिर से देखो, 3 कार्बन हमने बहुत बार करते हैं, 4 कार्बन करते हैं ना, कार्बन की संख्या 4 करते हैं, है ना? ठीक है, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन। आपने बोला यहाँ पे कहीं पे लगा दो, चलो मैंने यहाँ पे लगा दिया ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया। एज्यूम आपको जो है सोचना है, क्या सोचना है? कि इन सब में चारों साइड हाइड्रोजन लगे हैं, ये आपको सोचना है ना, चारों साइड क्या लगे? हाइड्रोजन। आपने ये देखना है कितने कार्बन है? 1 2 3 4, कार्बन की संख्या कितनी है? 4। ठीक है, 4 कार्बन होंगे तो उसको हम क्या कहते हैं? ब्यूट। कार्बन की संख्या अगर 4 होगी तो क्या कहेंगे? ब्यूट। तो ये क्या था आपका? ब्यूट। देखो कार्बन की संख्या 4 है, 4 को हम बोलते हैं ब्यूट, ब्यूट बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? क्या है इसका मतलब? चलो हमें पता लगे 4 कार्बन को ब्यूट कहते हैं। अब आपको देखना है कार्बन और कार्बन के बीच में क्या है, क्या चल रहा, मामला क्या है। अब आपने देखा कार्बन और जो कार्बन के बीच में है, इनमें से देखना है, इसके बीच में तो ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है भाई साहब, ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है। कितना बॉन्ड आ रहा है? ट्रिपल बॉन्ड, यानी कि 3 बॉन्ड इसमें आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है? इसको हम क्या कहेंगे? एल्काइन। ये तो एल्काइन का भाग है, इसका मतलब इसमें क्या जुड़ेगा? लास्ट में आइन। क्या जुड़ेगा? आइन, है ना? तो क्या था? ब्यूट, 4 कार्बन को ब्यूट प्लस आइन। तो इसका नाम क्या होगा दोस्तों आपका? इसका नाम होगा ब्यूटाइन। ठीक है, अब देखो एक कार्बन ले लो। अब तुम घबरा चुके हैं सर,
9 10 11 12 का क्यों नहीं ले रहे हैं? चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 कार्बन का ले लिया हमने। कितने कार्बन का ले लिया? 10 कार्बन। हमने 10 कार्बन के लिए सारी हदें पार कर दी। ठीक है, कहीं पे भी हमने डबल ट्रिपल बॉन्ड कहीं पे भी लगाओ, जहां तुम्हारी इच्छा करे, यहाँ लगाओ, यहाँ लगाओ, यहाँ लगाओ, कहीं पे भी लगाओ, ट्रिपल बॉन्ड लगाओ। माइंड में देखना है इसमें क्या लगा है, इसमें क्या लगा है? हाइड्रोजन। देखो कैसे यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़े सबके साथ, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ा है। यहाँ नहीं जुड़ेगा, क्यों नहीं जुड़ेगा? इन दोनों की बैलेंस ही पूरी हो गई, यहाँ जुड़ेगा। ठीक है, ऐसे ऐसे जुड़े हैं, ऐसे जुड़े हैं, सबके साथ ऐसे जुड़े हैं। पूरे कार्बन जो है आपके पास ऐसे जुड़े हैं। आपने देखना है सारी चीजें ऐसी जुड़ी है। इतना बड़ा सूत्र पेपर में आ गया और बच्चे सर पकड़ते कि क्या होगा? कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। बस आपने देखना है, सबसे पहले कार्बन की संख्या गिननी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कार्बन कितने हमारे? कार्बन की संख्या है 10। कितनी है? 10। फिर उसके बाद आपने देखना है, क्या देखना है, क्या देखना है, क्या देखना है? इसके बीच में हाइड्रोजन नहीं देखना है, हाइड्रोजन कुछ नहीं देखना, क्या देखना है? इनके बीच में आपने देखना है बॉन्ड हमारा किस प्रकार का है। क्या देखना है? बॉन्ड। बॉन्ड, सारा खेल बॉन्ड का है। नोमेनक्लेचर में सारा खेल किसका है? बॉन्ड का है। फिर आपने देखा बॉन्ड हमारा यहाँ पर कार्बन और 2 कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड लगा है। ट्रिपल बॉन्ड लगा है हमारा, एल्काइन है, इसका मतलब लास्ट में जुड़ेगा आइन। तो हमने लिखा सर आइन, आइन है हमारे पास लास्ट में प्लस, और हमारे पास 10 कार्बन है। 10 कार्बन को क्या बोलते हैं? डेक। क्या बोलते हैं? डेक। तो यहाँ पर आप लिखेंगे डेक। ठीक है, डेक प्लस आइन, इन दोनों को जोड़ेंगे आपको क्या बनेगा? डेकाइन। क्या बनेगा? डेकाइन। यानी हमारे जो एक कंपाउंड है इसका नाम क्या होगा? डेकाइन। अब देखो देखो देखो, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो। ठीक है, इतना हो गया। देखो बस ये भी मिटा दो। सीख लिया आपने, इतना सारा सीख लिया। इसके बाद आपने जो है 10 तक सबके बनाने, एल्कीन एल्केन एल्काइन तीनों के बनाने हैं। इन्हीं एग्जांपलों को देख, है ना? देखो डेक प्लस आइन, डेकाइन। अब देखो सबसे पहले आप क्या करोगे? क्या करोगे? सूत्र। सूत्र कैसे लिखे? सूत्र, सूत्र कैसे लिखे? सूत्र। सर हमने तो सूत्र भी सीखना है। कैसे 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 आप सूत्र लिखो? कैसे कैसे कैसे? देखो सूत्र कैसे लिखोगे आप? CH3 कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं? 3। कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन जुड़े गए, तो एक कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन जुड़े? 3। इस कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन है? CH2। इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन है, कार्बन 1 हाइड्रोजन 2। इस कार्बन कार्बन हाइड्रोजन कितने हैं? 2। फिर हाइड्रोजन क्या है? 2 लिखेंगे। कार्बन कुछ नहीं है, इस कार्बन के साथ भी कुछ नहीं है। इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है। इस कार्बन के साथ भी 2 हाइड्रोजन है, इस साथ भी 2 हाइड्रोजन है, और इसके साथ भी CH2 है, CH2 है। इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन है, तो CH3 लिख दिया। CH2 CH3 CH2 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 CH3, ये आपने देखना है। अब देखो ये था एक सूत्र इसका। दूसरा सूत्र कैसे लिखे, है ना? कार्बन गिनेंगे सबसे पहले। कार्बन कितने हैं? कार्बन है 10, तो C10। और हाइड्रोजन कितने हैं? 3 और 2 5 और 2 7 और 2 9 और 2 11 और 2 13 और 2 15 और 3 18। ये इसका क्या हो जाएगा? सूत्र हो जाएगा। तो आई होप दोस्तों आपको जो है यहाँ तक समझ आ गया होगा। इससे आगे की जो कहानी है, इसके बाद जो नोमेनक्लेचर में बहुत सारी चीजें हैं, ये तो सिर्फ बेसिक था। जो अगर जिसको आता है तो अच्छी बात है, अगर जिसको नहीं आता है तो शायद ऐसी कोई कसर नहीं होगी जो मैंने यहाँ पर छोड़ी होगी, मतलब बेसिक से बेसिक कवर करवाने की। तो ये आपका IUPAC नेम है, हल्का सा है, नोमेनक्लेचर है। अभी तो आपको इनमें क्या आएंगे? फंक्शनल ग्रुप भी आएंगे, कई चीज़ें आएंगी, बॉन्ड आएंगे, रिंग आएंगे, कई प्रकार के ग्रुप दिखेंगे आपको जुड़े हुए। तो सारी चीज़ें हम जो है कवर करते हुए चलेंगे। तो ये बेसिक आपने नोमेनक्लेचर आपने सीखा है। आपने आज क्या क्या सीखा है? क्लास का रिव्यू। सबसे पहले हमने सीखा है कि बॉन्ड क्या होता है। बॉन्ड क्या होता है? 2 कार्बन के बीच में जो किसी भी परमाणु का आपस में जोड़ता है ना, 2 परमाणुओं को आपस में जोड़ने वाले को क्या कहते हैं? बॉन्ड कहते हैं। बॉन्ड 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड को हम कहते हैं एल्केन, डबल बॉन्ड कहेंगे एल्कीन, और ट्रिपल बॉन्ड कहते हैं एल्काइन। ठीक है, 3 चीजें आपने देखी। उसके बाद आपने क्या देखा? 10 तक आपने नोमेनक्लेचर देखे। एक कार्बन को मैथ, 2 कार्बन को एथ,
3 कार्बन को प्रोप, 4 कार्बन को ब्यूट, 5 कार्बन को पेंट, 6 कार्बन को बोलते हैं हम हेक्स, 7 कार्बन को बोलते हैं हेप्ट, 8 कार्बन को बोलते हैं ऑक्ट, 9 कार्बन को बोलते हैं नॉन और 10 कार्बन को बोलते हैं डेक। ठीक है, इतनी सारी चीजें आपने सीखी। फिर उसके बाद आपने क्या सीखा कि उसके बाद आपने सीखा कि नोमेनक्लेचर कैसे निकालते हैं। फिर हमने एथेन, मेथेन, प्रोपेन इस प्रकार से जो आपको एग्जाम्पल के माध्यम से जो है यहाँ पर सिखाया है। तो आई होप दोस्तों आपको ये आपको जो यह वीडियो जो है काफ़ी पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ क्या करें, सब्सक्राइब, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी कर दीजिएगा। अगर कहीं पे भी कमी आती है, कहीं पे थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है तो कमेंट जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।